हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेली डोज विद एमडी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है पति पत्नी के रिश्ते पर। पति पत्नी और वो। पति अभी नहा ही रहा था कि तभी फ़ोन पर मैसेज टोन बजी। पत्नी मोबाइल के पास ही खड़ी थी। उसका ध्यान फ़ोन की तरफ गया। उसने सहज ही फ़ोन उठाकर गुड मॉर्निंग डियर किसी बेबी का मैसेज था। पत्नी सोच में पड़ जाती है कि अब यह बेबी कौन है। तब तक पति भी नहाकर बाहर आ चुका है। पत्नी उसे किसी बेबी का मैसेज आया है ये बताती है। पति मुस्कुरा देता है, फ़ोन उठाकर उस मैसेज का रिप्लाई करता है, हाय बेबी हाउ आर यू, और अपने काम में लग जाता है। इस रिप्लाई को भी पढ़ती है। अब हर पल पत्नी के दिमाग में यही विचार घूमता रहता है कि ये बेबी कौन है। शाम को पति घर आता है। पत्नी उससे पूछती है, ये बेबी कौन है। पति जवाब में सिर्फ मुस्कुरा देता है और फिर से अपने काम में लग जाता है। 2-3 दिन बीत जाते हैं। उन विचारों में अभी तक पत्नी का पीछा नहीं छोड़ा था और फिर से पति के मोबाइल पर फिर एक बार बेबी का मैसेज आता है, आज तो मिलोगे कि नहीं, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। इस मैसेज ने आग में घी का काम कर दिया। पत्नी का शक और भी ज़्यादा पक्का हो गया। बीच बीच में ऐसे मैसेजेस का आदान प्रदान होता रहता और पत्नी के मन में शक की जड़ें और गहरी होती गई। पति पूछने पर भी जवाब में सिर्फ मुस्कुराहट के और कुछ नहीं कहता। यह शक गुस्सा बनकर तब ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ता है जब एक दिन उसे अपने पति की जेब में सिनेमा की 2 टिकटें मिलती है। पत्नी अपने पति से बहुत झगड़ती है। पति उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वह कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। पति को भी उस पर गुस्सा आ जाता है और यह झगड़ा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। गुस्से में पति घर से बाहर निकल जाता है। पत्नी का गुस्सा पति से कई गुना ज़्यादा है। तुरंत वो अपना सारा सामान पैक करते एक चिट्ठी लिखती है, मैं मायके जा रही हूँ हमेशा के लिए, और पति का घर छोड़कर चली जाती है। गुस्सा शांत होने पर जब पति घर आता है तो चिट्ठी पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं। 10 दिन बीत जाते हैं और गांव के उस घर पर डोरबेल बजती है जहाँ पत्नी रहने चली गई है। पत्नी दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे पर 10 साल की एक छोटी बच्ची हाथों में चिट्ठी लिए खड़ी है। वो पत्नी को वह चिट्ठी देती है। बच्ची से वह चिट्ठी लेकर पत्नी चिट्ठी खोलकर पढ़ती है, डियर वाइफ, जिस बेबी की वजह से हम दोनों में इतने झगड़े हुए और तुम हमारा घर छोड़कर यहाँ चली आई, ये बच्ची जो भी तुम्हारे सामने खड़ी है वो वही बेबी है। अनाथ आश्रम की एक प्यारी बच्ची की इसी के साथ में बातें करता था, सिनेमा जाता था। पहली बार जब तुमने बेबी के बारे में पूछा तो मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं बताया था। सोचा था थोड़ा मजाक करता हो, देखता हूँ तुम कैसे रिएक्ट करती हो। लेकिन मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा शक इतना बढ़ जाएगा कि तुम घर ही छोड़ देगी। हाँ, सबसे ज़रूरी बात, ये तो बेबी वही किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी ही बेटी है। रुको, अपने आप को संभालो और आगे की बात ध्यान से पढ़ो। हमारे शादी के 2 साल पहले की बात है। तुम अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में थी। तुम्हारे प्रोफेशन में नोट्स लेने के बहाने तुम्हें बुलाया था और तुम्हें चाय में एक नशीली दवा खिलाकर ना करने वाला काम किया था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन कुदरत ने अपना काम किया और तुम्हारे पेट में इस बेबी को डाल दिया। काफ़ी प्रयास करने पर भी एबॉर्शन नहीं हुआ तो तुम्हारे घर वालों ने समाज के डर से तुम्हें 6 महीने तक घर में ही रखा। तुम्हारे पिताजी खुद एक डॉक्टर है, इसलिए यह बिना मांगा बच्चा बड़े आसानी से बिना किसी को कानो कान खबर हुए इस दुनिया में आया। भविष्य में तुम्हारे शादीशुदा जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए तुम्हारे पिता ने इस बच्चे को गांव के एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। यह बच्चा मतलब यह बेबी जो अभी तुम्हारे सामने खड़ी है, अगर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है तो इस बच्चे के गाल का तिल देख लो। वो तिल देख लो जो शायद तुमने उसे आखिरी बार रोते हुए देखा होगा, या फिर अपने पिताजी से पूछ लो। पत्नी जल्दी ही उस बच्चे को पास में लेकर उसके गालों का तिल देखती है। उसका मन भर आता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अभी भी चिट्ठी बाकी है, इसलिए वह आगे पढ़ती है। मुझे पता है अभी भी तुम्हारे मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि यह सब मुझे कैसे पता। तुम्हें बता दूं कि यह सब तुम्हारे खुद के पिताजी ने ही अपने मन में उठ रहे पश्चाताप को शांत करने के लिए शादी के 1 महीने पहले मुझसे मिलकर सारी बात मुझे बता दी थी। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मैं चाहूँ तो शादी से इनकार कर सकता हूँ। मैंने मैं स्वीकार किया
क्योंकि इस पूरी घटना में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी और हमारी शादी हो गई। तुमने मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन तुम्हारे पिता से बेबी के बारे में जानने के बाद मैं उससे मिले बिना नहीं रह पाया। मैं बीच बीच में उससे मिलता था। उससे मिलना, उसके साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगता था। कितनी प्यारी बच्ची बिना किसी गलती के क्यों सज़ा भुगते, बस इसीलिए मैं उसे थोड़ी सी खुशी देने की कोशिश करता हूँ। बस मुझे इतना ही कहना था। अब अगर तुम फिर से अपने घर आकर मेरे साथ रहना चाहो तब और अच्छा होगा। सिर्फ तभी गैलरी में आ जाओ, तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा डियर पति। बिना एक क्षण की भी दूरी की पत्नी दौड़कर गैलरी में पहुंची और रास्ते पर उसका पति खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, पत्नी की आंखों में आंसू के पूर। कारण कुछ भी हो, अपने दोनों के बीच में कभी भी शक को थोड़ी सी भी जगह मत दो, क्योंकि दुनिया में हर बीमारी का इलाज है, लेकिन शक नाम की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कहानी अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।